नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पंचायत का दंगल देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू। पंचायत का दंगल, गांव की सरकार के लिए फाइट लगातार जारी है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 8,702 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि पहले चरण का जो मतदान हो रहा है वो मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से हो रहा है और पहले चरण में 2,533 जनपद सदस्य चुने जाएंगे। 8,662 सरपंच, 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। पहले चरण में मतदान के लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1,49,23,154 मतदाता वोट डालेंगे। पहला चरण 25 जून, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 11 जुलाई को होने वाला है। तो जो पहला चरण है 25 जून यानी कि आज मतदान चल रहा है और 1 जुलाई को दूसरा और 11 जुलाई को तीसरा चरण का मतदान होगा। हरदा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। जिले के 617 मतदान केंद्रों पर 3,15,000 ग्रामीण मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। 220 ग्राम पंचायत, 10 जिला पंचायत सदस्य, 3 जनपद पंचायत के 74 सदस्य और 3,324 पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण मतदाता काफी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अभी हम हरदा जिले के ग्राम रनाई कला में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके के यहां पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। ग्रामीण मतदाता भी यहां पर काफी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है। हरदा जिले में प्रथम चरण में पंचायत चुनाव हो रहा है और 3,15,495 ग्रामीण मतदाता 617 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। तो वहीं बैतूल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में बैतूल, आमला और शाहपुर ब्लॉक में मतदान जारी है। आज 8 जिला पंचायत पद, 68 जनपद सदस्यों, 184 सरपंच पद और 881 पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए आज मतदान जारी है। बैतूल जिले में 598 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 ब्लॉकों में आज यहां पर मतदान जारी है, जहां पर 8 जिला पंचायत सदस्य, 68 जनपद सदस्य, 184 सरपंच पद और 881 पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है। इस समय हम बैतूल के मरामझिरी ग्राम पंचायत के एक मतदान केंद्र पर यहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से ही यहां पर मतदान शुरू हो चुका था, जो अब भी जारी है। सभी जगहों पर मतदान जारी है। यहाँ पर मतदाताओं का आप उत्साह देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है और यहाँ पर सुबह से ही मतदाता लाइन कतारों में लगे और अपने गांव की सरकार चुनने के लिए यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं गाँव में अपने, कैसा सरपंच होना चाहिए? अच्छी सरकार चाहते हैं, काम अच्छे हुए हमारे, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। तो आपने देखा मतदाता, लगभग सभी मतदाताओं की यही सोच है कि गांव का विकास होना चाहिए। इसी सोच के साथ वो मतदान कर रहे हैं। पूरे ज़िले में इस समय पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। किसी भी तरह की किसी गड़बड़ी की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। सभी मतदान केंद्रों पे भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सभी मतदान केंद्रों पे जो मतदान कर्मी हैं उन्हें पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है और जिस तरह से देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्मूथली ये मतदान जारी है। उम्मीद करते हैं कि आज दोपहर 3 बजे तक जो है मतदान इसी तरह जारी रहेगा और भारी मात्रा में मतदान होगा और गांव के लोग जो है अपने गांव की एक बेहतर सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात मुरैना में प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर प्रशासन की सख्ती। मतदान केंद्रों के बाहर अकारण घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर लोगों को हटाया। मतदाताओं को ले जाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। अंबाह विकास खंड का ये पूरा मामला सामने आया है। तुम क्यों नहीं जाएंगे? तुम
तो ले जाओ चल गाड़ी करते अपनी तो आप देखिए कि यहाँ पर हल्का बल का प्रयोग भी जो सैनिक जवान यहाँ पर तैनात उनको करना पड़ रहा है। कुछ लोग पहुंचे हैं जो कि शायद मतदाता को भड़का रहे हैं या फिर उनको ले जाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर मतदाताओं को कहां लेकर वाहनों में जाना चाह रहे हैं। अंबाह विकास खंड का ये पूरा मामला है और आप जैसा कि तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि जो प्रशासनिक अमला है यहाँ पर वो काफी सख्ती भी दिखा रहा है। ट्रैक्टर में कुछ महिलाएं भी हैं और साथ ही और भी वाहनों से इन लोगों को ले जाने की बात कही जा रही थी, जिन्हें रोका गया और हल्का बल का प्रयोग भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन को करना पड़ा। तो मतदान केंद्रों के बाहर जो बिना किसी कारण के लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उन्हें समझाया गया और जब नहीं माने तो हल्का बल का प्रयोग भी इनके खिलाफ करना पड़ा। आप देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मतदान केंद्र की तरफ जबरन बढ़ने की कोशिश करे तो उनको भी हटाया गया। ट्रैक्टर और भी वाहनों से यहाँ पर लोग पहुंचे जो कि मतदाताओं को ले जाने के लिए पहुंचे हुए थे। अभी मतदाताओं को क्यों लेकर जा रहे थे, कहां लेकर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इस तरीके से लेकर जाना या फिर कारण क्या है कि पुलिस प्रशासन को इतनी सख्ती दिखानी पड़ी कि बाहर घूम रहे लोगों को यहाँ से भगाना पड़ा, कार्रवाई उनके खिलाफ करनी पड़ी। जो गाड़ियों से आए हुए थे लोग जो मतदाताओं को लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। यहाँ तक कि लोगों के ऊपर डंडे भी बरसाए गए और संवाददाता दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए। दुष्यंत, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो लोग पहुंचे हैं वाहन लेकर, ये मतदाताओं को क्यों लेकर जा रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे और यह कारण जो लोग बाइक से या पैदल घूम रहे हैं, कौन है ये लोग? जी, ये आज जिस तरह से पहला मतदान होना, पहला चरण है मतदान का, ये वो लोग थे जो मतदान केंद्रों पर वोटरों को लेकर जा रहे थे, बाहर से लेकर आ रहे थे, जो मतदाता शहरी इलाके में रहते हैं और ग्रामीण अंचल में जिनका मतदान होना है। लेकिन प्रशासन द्वारा पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि जो भी मतदाता है वो अपने स्थान पर एक रात पहले ही पहुंच जाए। मतदान वाले दिन वाहनों को क्योंकि परमिशन नहीं दी गई है और उनको बंद कर रखा है, यही कारण है कि पुलिस ने जब उन वाहनों के परमिशन चेक की तो उनको परमिशन नहीं निकली, जैसे गाड़ियां भी हैं, बाइक हैं, तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। और कुछ लोग वहां जो थे मतदाता नहीं निकले और सिर्फ आवारा तत्व जो थे वहां घूम रहे थे, मतदान को प्रभावित करना चाह रहे थे। उनकी जब चेकिंग की गई तो उनकी कोई आईडी नहीं निकली और बाहर से आए हुए लोग थे वो, और गाड़ियां भी थी जो बाहर की राजस्थान नंबर की थी। तो इस पर पुलिस ने कार्रवाई की और उनके बल भी प्रयोग किया और कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने अपने मोबाइल में उन लोगों को बैठालकर थाने भेज दिया है। ये क्या कोई विशेष पार्टी के लोग थे या कौन लोग हैं, तमाम जांच का विषय बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। और बात हरदा के ग्राम पीपल घाट में कुछ ग्रामीणों ने मतदान केंद्र के बाहर हंगामा कर दिया। यहाँ के लोग पुल सड़क नहीं बनने से काफी नाराज हैं। हरदा में हंगामा ग्रामीणों ने किया और पुल और सड़क नहीं बनने से नाराजगी भी अपनी व्यक्त की। देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जब हरदा के ग्रामीण काफी नाराज नजर आए। इनका ये कहना है कि पीपल घाट में लोग पुल और सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुल और सड़क नहीं बना है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखा जा रहा है कि सुबह से ही मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान करने पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात तो यह है कि बैलेट पेपर से इस बार पंचायत के जो इलेक्शन है वो हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की सरगर्मियां इस वक्त देखी जा रही हैं पूरे प्रदेश की बात करें तो।
बिल्कुल, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 साल के बाद पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। उसे लेकर पूरा जो है खाका तैयार किया गया था कि किस तरह से सफल रूप से पंचायत के चुनाव कराए जाए। तो इसे लेकर पूरी तैयारियां व्यवस्था कर ली गई हैं। प्रशासन को पूरा मुस्तैद किया गया है कि लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले। अगर बात करें तो अभी हम इस समय मौजूद हैं आदमपुर छावनी के मतदान केंद्र पर, जहां पर प्रशासन की पूरी मुस्तैदी के बीच अभी ये है जो पंचायत के चुनाव के वोट डाले जा रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं और प्रत्याशी यहां तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों ने इस जो है चुनाव में हिस्सा लिया है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि गर्मी के तेवर यथावत बने हैं, लोग उमस से भी परेशान हैं, मगर कह सकते हैं जो मतदान कर्मी उनके लिए, साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ साथ मतदाताओं के लिए पीने की पानी, ये तमाम व्यवस्था की गई है। लोग बड़ी संख्या में कतार लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ भैया क्या चाह रहे हो, बदलाव चाहते हो? अरे बिल्कुल साहब, बदलाव चाहते हैं, जब भी तो हम चुनाव वोट डालना है। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे घरों की रोड जो आज हम कीचड़ में चल रहे हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, उसके लिए हम इनको चुनेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि रोड बनेगा, हमें पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, कोई भी समस्या होती है हॉस्पिटल बने, हम लोग ये चाहते हैं। तो इसलिए हम वोट डाल। आप लोग क्या चाहते हो दादा? हम सभी यही चाहते हैं कि सब लोगों का भला हो और सभी एक साथ मिल करके एक कार्य करें। कितने लोग खड़े हैं आपके यहाँ पंचायत और सरपंच के लिए? हमारे पंचायत से जी कितने लोग? एक ये निर्विरोध कौन बना है? वो है ना प्रशांत निर्विरोध चुने गए। हाँ। ये सरपंच के लिए है? सरपंच के लिए। ये सरपंच के लिए। तो अच्छी बात है रीनू कि इस आदमपुर छावनी से निर्विरोध जो है चुना गया है। तो कह सकते हैं ये सरपंच के लिए जिला पंचायत जो है वो चुना लिया गया, मगर सरपंच के लिए यहाँ पर वोट कर रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। महिलाएं भी कतार में लगी हुई हैं। आपसे पूछते हैं मैम, वोट डालने पहुंचे हो, मतदान का प्रयोग कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है? गांव के लिए कुछ होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, गांव की सुविधा होगी, गांव में कुछ होगा आने वाले कल में। आज वोट डालेंगे जब तो सामने वाला कल कुछ करेगा अपने लिए। अपनी बात आप रख पाओगे? जी बिल्कुल रखेंगे। आज हमने उस सुविधा से वोट डाला, आपके लिए एक वोट ही कितना कीमती है हमारे लिए। हमारे गाँव का कुछ सुविधा काम करो आप। पानी मिलता है अभी यहाँ पर? अभी कुछ नहीं मिलता, नाली बन रही है, अभी पानी वानी का कुछ व्यवस्था नहीं है। भोपाल से महज कुछ दूर ये आदमपुर छावनी है, जहाँ पर हालांकि हालात तो ठीक नहीं है। हमने इसे लेकर न्यूज़ 18 पे खबर भी दिखाई थी कि यहाँ के लोग परेशान हैं, मगर बदलाव चाहते हैं। बदलाव की ये आपको बयान नजर आ रही होगी। जितेंद्र, लोग अलग अलग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मतदान का प्रयोग, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी हैं। महिलाओं का भी रुख करेंगे, उनसे भी बात करिएगा जरूर। आपको रोकना चाहेंगे, एक बार श्योपुर का भी रुख करेंगे। यहाँ से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है श्योपुर में। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट अभी? दीपक, इस समय हम जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर रायपुरा के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारे पीछे कई मतदाता अभी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। आवाजाही अभी भी चल रही है और अंदर मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। बात अगर यहाँ की हलचल की बात करें तो जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस के अलावा ड्रोन कैमरों से भी असंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर के अन्य टीमें भी गश्ती कर रही हैं। अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान चल रहा है और सभी जगह पर भीड़ भाड़ है, क्योंकि ये चुनाव है। सरपंच, पंच और जिला पंचायत सदस्य के अलावा जनपद सदस्य के लिए भी, यानी 4 प्रत्याशियों के लिए एक साथ वोटिंग एक मतदाता करेगा। और सुबह से ही इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर से लेकर के अन्य अधिकारी जगह जगह जा रहे हैं और मतदान केंद्रों को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जैसा कि आप दीपक बता रहे हैं कि अधिकारी भी हैं, मतदाताओं की पूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक सवाल और है कि क्या वो मूलभूत मुद्दे हैं श्योपुर में जिनके कारण ये लग रहा है कि बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोटिंग होगी? जी बिल्कुल, जहां तक हम उत्साह की बात करें तो इस बार चुनाव लंबे समय के बाद हुआ है। करीब 7 साल के सरपंची के कार्यकाल वक्त में अब चुनाव हो रहा है। इसे लेकर के मतदाता बड़ी उत्साह से मतदान करने आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा प्रत्याशी आके यहाँ पर विकास करेगा, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं। यहाँ निर्माण तो हुआ है, लेकिन निर्माण
अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं नाले की समस्या है, यहाँ पानी निकासी की मुख्य समस्या रही है, क्योंकि पिछले साल यहाँ बाढ़ आई थी। बाढ़ के बाद यहाँ हालात बिगड़े थे और सभी जगह पर भयावह तस्वीरें देखने को मिली थी। इस वजह से कहीं ना कहीं पंचायत के लोग पानी निकासी के इंतजाम, पानी पेयजल की व्यवस्था, इसके अलावा रोजगार के लिए रोजगार गारंटी में काम मिले, आवास मिले, शौचालय मिले, ये सब लोगों का सपना है। और कहीं ना कहीं वो 7 साल में ज्यादातर प्रत्याशियों से उनका मन ऊब गया है और वो बदलाव करने की स्थिति में यहाँ पर मतदान करने को पहुंच रहे हैं। यानी कि माना जा सकता है दीपक कि यहाँ पर एक बदलाव हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब बारिश हुई थी तो बहुत बाढ़ की भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी और कई सारे निचले ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो डूब भी गए थे, ऐसी भी स्थितियां बनी थी। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हैं। जितेंद्र, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए, और जैसे कि गर्मी अभी बहुत ज्यादा थी, पानी की बहुत ज्यादा समस्या। अभी आपने एक महिला से बात की तो उनका ये भी कहना था कि नाली जरूर अब बननी शुरू हुई है, लेकिन हाँ, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और क्या क्या परेशानियां होती हैं उनके लिहाज से, जाने उनसे बातचीत कर पाएं तो। बिल्कुल रीनू, जो मतदाता यहाँ पहुंचे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उन्हीं लोगों से पूछते हैं, क्योंकि महिलाएं काफी अब हिस्सेदारी कर रही हैं। आप लोग पहुंचे हैं, अपना जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या लगा, कितना बदलाव चाहते हैं गाँव में, क्या होना चाहिए? यहाँ गांव में नाली बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, मतलब जो जरूरत हो उसकी। अभी सड़क कैसी है यहाँ पर, आप जाते हो बारिश पानी में? सड़क तो अभी बहुत गंदी है जी। आधी जगह रोड डाला है और बाकी जगह नहीं डाला है। शौचालय वगैरह बने हैं आप लोग? नहीं है कि अभी किसी के घर नहीं है। किसी के नहीं बने? थोड़े बहुत घर पे बनाए, मुंह देख के बनाए हैं वो भी। तो अब अपना अधिकार जो है आप मांग ले, इसी हिसाब से वोट डालने हैं ना? हाँ भैया, हम तो इसी हिसाब से डालने के लिए आए कि हमारे गाँव में सब सुविधा होनी चाहिए। ये आपका अधिकार भी है? हाँ भैया। क्या लग रहा है, आप जो बदलाव चाहते हैं, अमर जी आप वहाँ वोट डालने आए हो, क्या लग रहा है, कुछ सुविधाएं मिली अभी तक आपको? नहीं, सब कुछ मिल रही है। अभी शौचालय वगैरह बने हैं आपके इधर? नहीं, अभी नहीं बने। बनवाना है? हाँ। इसी के लिए यहाँ पर आए हो बदलाव? हाँ। तो ये तमाम जो महिलाएं, हालांकि ग्रामीण महिलाएं हैं, बहुत कम ही ये लोग घर से बाहर निकल पाते हैं, मगर मतदान के लिए आप देख सकते हैं कि कितने जुझारूपन से महिलाएं अपने काम छोड़कर, अपने सारी चीज़ों को छोड़कर, ताक पर रखकर पर मतदान पहले करने आए, मतलब मतदान में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये सबसे बड़ी जागरूक मतदाता हैं जो ग्रामीण में हैं, क्योंकि इन्हें कोई जागरूक करने यहाँ पर ऐसे अधिकारी नहीं आए, मगर इन्हें अपने मताधिकार की ताकत पता है, इन्हें पता है कि एक वोट से क्या बदलाव हो सकता है। तो ये अपनी ताकत पहचान रहे हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं, जितेंद्र आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें बताती हैं कि पहले में और अब में कितना अंतर आ चुका है। दीपक और जितेंद्र आप लगातार बने रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।